हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही कथा सुनाती हूँ मैं, छोटी छोटी जो मतलब कि मुझसे बन पाता है। आप लोगों के लिए ढूंढता बड़ी मुश्किल से लाती हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। आइए चलिए सुनाती हूँ जेठ मास की पावन कथा। जेठ मास का समय था, चारों ओर भयंकर गर्मी पड़ रही थी और धरती भी तपती है। जब गर्मी पड़ती है पेड़ पौधे भी सूखने लगते हैं, सभी को पानी की बहुत आवश्यकता होती है। जेठ के महीने में बहुत गर्मी पड़ती है, लोग दोपहर में घरों से बाहर निकलने में से भी डरते हैं। उसी समय एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन बहुत ही धर्मपूर्ण स्त्री रहती है। उसका नाम गौरी था। गौरी बहुत सरल स्वभाव की थी। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन मन में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा विश्वास रहता था उसके। वह सुबह उठती, ब्रह्ममुहूर्त में उठती, अपना स्नान करती और भगवान विष्णु का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करती थी। उसके घर की हालत बहुत खराब थी। कई बार तो खाने तक भी सूखी रोटी ही मिलती थी। फिर उसे कभी भगवान पर से शिकायत नहीं की। वो हमेशा कहती भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। गांव वालों के बाहर एक पुराना पीपल का वृक्ष था। लोगों का मानना था कि उस वृक्ष पर भगवान विष्णु और देवी देवताओं का वास है। लेकिन जेठ की तपती गर्मी में वहाँ कोई नहीं जाता था, परंतु गौरी रोज दोपहर सुबह पीपल के पेड़ के पास जाती, जल चढ़ाती, दीपक जलाती और परिक्रमा करती थी। वह हाथ जोड़कर कहती, हे प्रभु, जैसे आप इस संसार का पालन करते हैं, वैसे ही मेरा भी कृपा कीजिए। जीवन में कृपा कीजिए बनाए रखने। एक दिन गांव की कुछ स्त्रियों ने उसका मजाक उड़ाया और कहने लगी, अरे गौरी, तेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है और तू रोज पानी लेकर पीपल में सींचने चली जाती है, इससे क्या मिलेगा? गौरी मुस्कुराकर बोली, पीपल को जल देना केवल पूजा नहीं, सेवा है। इसमें भगवान का वास होता है। जो जेठ मास में पीपल के जल देता है, उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। स्त्री हंसते हुए वहाँ से चली गई, लेकिन गौरी ने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। रोज जल ले जाती रही। धीरे धीरे जेठ मास की गर्मी बढ़ गई, पूरा सूखने लगा, पानी की बहुत कमी होने लगी। मतलब जब गर्मी पड़ती है तो सभी के घरों में पानी की समस्या सुनाती है। जब सूखा पड़ने लगता है तो उसी के साथ में तो गांव के लोग पानी बचाने लगे। एक दिन गौरी के घर में केवल एक घड़ा रखा था, पानी बचा था। उसके पति ने कहा, आप पीपल को जल चढ़ाना बंद कर दो, यह पानी घर के काम काज में काम आ जाएगा। गौरी ने हिम्मत से कहा, ये जल भगवान के अर्पित होगा तो घर में कभी काम की कमी नहीं होगी। ये थोड़ा पाखा पानी लेकर पीपल के पास चली गई। जब वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण पेड़ के नीचे बैठे, जैसे धूप बैठ जाए तो वे बैठे हैं। उसका चेहरा बहुत तेज
लेक तेजस्वी था, लेकिन वे बहुत प्यासे लग रहे थे। ब्राह्मण ने कहा, बेटी, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? गौरी के पास जो जल था वही पीपल को चढ़ाने के लिए ले आई थी। उसने बिना सोचे पूरा लोटा ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने पानी पिया और अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, बेटी, तुम्हारे पास इतना कम पानी था, फिर भी तुमने मुझे दे दिया। गौरी बोली, प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है, पीपल को जल फिर मैं कभी चढ़ा दूंगी। ब्राह्मण मुस्कुरा कर बहुत अचानक वह दिव्य प्रकाश फैल गया और ब्राह्मण एक रूप बदलकर घूमने लगे। गौरी ने देखा, उसके सामने स्वयं भगवान विष्णु खड़े हैं। उनके पास हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्ममंत सुशोभित में। गौरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान विष्णु बोले, हे पुत्री, तुम देव मास में पीपल सेवा की प्यास को चल दिया और बिना किसी स्वास्थ्य के सकती थी। तुमसे अत्यंत प्रसन्न। गौरी हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा करनी है। भगवान बोले, तुम्हारे घर में अब कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। पूरा परिवार सुख और शांति बनाए रहेगी। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। गौरी घर वापस लौट आई तो उसने देखा कि उसका सूखा पड़ा अनाज से भरा हुआ है। घर में खुशियाँ लौट आई। धीरे धीरे पूरा गाँव यह बात फैल गई। अब गौरी के सभी लोग भेंट मास में पीपल की पूजा करने लगे। कहना दूसरे का सुख देख के फिर पीछे पीछे सभी चल रहे। लोग सुबह सुबह जल चढ़ाने लगे, पीपल जलाने लगे और भगवान विष्णु का नाम लेते गाँव में सब कुछ सुख समृद्धि आने लगी। वर्षा भी होने अच्छी हुई और खेत लहराने लगे, हरियाली आ गई। एक दिन भी स्त्री जो पहले गौरी का मजाक उड़ाती थी उसके पास आई और बोली, बहन, क्षमा कर दो ना, हमें समझना नहीं समझा